जय हिंद। रिसेंटली इंडिया के यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि क्लाइमेट फाइनेंस मेक और ब्रेक इशू। इंडिया नीड्स $10 ट्रिलियन बाय 2070 टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज, या हमको एक कार्बन न्यूट्रल देश बनने के लिए ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन, या अगर एग्जैक्टली नंबर बताऊं तो $10 ट्रिलियन से ऊपर का नंबर है भाई, चाहिए टू फाइट विथ पॉल्यूशन। एंड अगर देखो तो $10 ट्रिलियन एक बड़ा नंबर अभी लग रहा होगा, क्योंकि हमारा जीडीपी अभी 4-5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और $10 ट्रिलियन ऑलमोस्ट 2 गुना पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट हमको 2 गुना पैसा चाहिए फाइट करने के लिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पैसा अभी चाहिए हमको 2070 तक, इसमें अगर हम इन्फ्लेशन को आड़ वगैरह कर ले, एडजस्टमेंट वगैरह कर ले, तो $10 ट्रिलियन अभी जितना बड़ा लग रहा है, आने वाले 50 साल के अंदर इतना बड़ा एक्चुअली होगा नहीं। और देखो, ये क्लाइमेट चेंज भाई साहब सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए, सबको पता है। इसके बारे में कोई बात करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं भाई। एक्चुअली जो 2 कार्बन न्यूट्रल देश तो नहीं भाई, कार्बन न्यूट्रल देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कार्बन नेगेटिव देश, यानी कि पूरी पृथ्वी पे ये है हमारी धरती माता। और इस धरती माता पर जितने भी कंट्री है, सिर्फ 2 कंट्री, सिर्फ 2 कंट्री ऐसे है जो कि कार्बन को कंज्यूम करते हैं ज़्यादा और एमिशन करते हैं कम। जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक कंट्री प्रोड्यूस करता है, उससे भी ज़्यादा ये कंज्यूम करते हैं। कैसे कंज्यूम करते हैं? अपने जंगलों से। और कैसे? और ये 2 देश कौन है एक्चुअली? पहला तो है भाई साहब भूटान। भूटान, इफ़ यू नोटिस इन द मैप, भूटान इंडिया के ऊपर ही है भाई। यहाँ पर तुम अगर जूम करोगे तो यू कैन सी हियर द बाउंड्री ऑफ भूटान। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर सटा हुआ है एक लैंडलॉक कंट्री, जिसके पास अपना कोई समुद्र वगैरह है नहीं और पॉपुलेशन भी इतने ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। और भूटान की जो रक्षा है ये इंडिया करती है बाय गिविंग द मिलिट्री सपोर्ट। एंड दूसरा जो कंट्री है ये है सूरीनेम। यहाँ पर देख सकते हो साउथ अमेरिका का एक देश जो कि बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द मैप। ये 2 ऐसे कंट्री है जो कि कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, लेकिन और जितने भी कंट्री इस पूरी अर्थ पर हैं, चाहे 1% भी क्यों ना हो, कार्बन एमिशन करते हैं और एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। एंड अगर ये 2022 का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट, कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा एमिशन करता है। यहाँ पर जितना ज़्यादा डीप कलर होगा रेड में, उतना ही ज़्यादा कार्बन एमिशन वो कंट्री करता होगा। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है चाइना इज़ द मोस्ट कार्बन एमिशन कंट्री इन द वर्ल्ड। अराउंड 30% ऑफ द कार्बन एमिशन चाइना करता है अकेला पूरी दुनिया में। देन सेकंड आ जाता है यूएसए, फिर इंडिया आ जाता है, और फिर एक एक करके पूरा यहाँ पर हर एक कंट्री कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन यहाँ पर करता ही है इस एनवायरनमेंट में। और यहाँ पर तुम अच्छे से देख सकते हो, पूरा डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा देश कितना कार्बन एमिशन करता है परसेंटेज वाइज। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, चाइना इज द मोस्ट कार्बन एमिशन कंट्री इन द वर्ल्ड, 30%, ऑलमोस्ट 31% के बराबर कार्बन एमिशन करता है। और यूएसए यहाँ पर 13% के आसपास कार्बन एमिशन करता है। चाइना इतना ज़्यादा क्यों करता है सबको पता है। चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चाइना में होता है। और मैन्युफैक्चरिंग जिस देश में ज़्यादा होगा, उस देश में फॉसिल फ्यूल वगैरह तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा यूज होगा, और अल्टीमेटली द रिजल्ट इज क्लाइमेट चेंज और यू कैन से कार्बन एमिशन। एंड देन द यूएस इज हियर, एंड आफ्टर दैट थर्ड आ जाता है इंडिया विथ 7.3%। एंड अगर पूरी दुनिया को मिला दे ये सारे देश को छोड़कर, पोलैंड, टर्की, रसिया, जर्मनी, इटली, यहाँ पर साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, यहाँ पर कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब देश को छोड़कर, जो टॉप 20 कंट्री है उनको छोड़कर, और जो कंट्री रहे पूरी दुनिया में, वही 20% ऑलमोस्ट कार्बन एमिशन करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन कर लो भाई, इंडिया और यूएस मिलाकर जितना कार्बन एमिशन करते हैं, पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट दुनिया के 80% कंट्री मिलकर उतनी कार्बन एमिशन करते हैं। हाँ, इंडिया का एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, लेकिन हमारा जो हाउस होल्ड का पोल्यूशन है यही ज़्यादा है। यानी कि जो कार वगैरह हम चलाते हैं, जो बाइक वगैरह चलाते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ना कि हम कोई फैक्ट्री वगैरह से कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा करते हैं। लेकिन चाइना इज लीडिंग कहाँ पर? फैक्ट्रियों में, फॉसिल फ्यूल्स जलाने में, पेट्रोलियम जलाने में। और यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो जो टॉप 20 कंट्री कितना कितना कार्बन एमिशन करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, 39%
चाइना करता है और चाइना इज ऑन द टॉप। और अगर ये टॉप 20 कंट्री की सिर्फ बात किया जाए तो पोलैंड सबसे कम पोल्यूशन करता है, ऑलमोस्ट 0.9% के आसपास। ये 3 कंट्री यूरोप के हैं और यूके, इटली और पोलैंड, ये तीनों मिलकर बहुत ही कम प्रोडक्शन करते हैं और पॉल्यूशन इनका यहाँ बहुत ही कम होता है। और पूरी दुनिया में अगर देख ले तो 21.7%। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। लेकिन ये बात क्यों उठ रहा है कि इंडिया को 2070 तक $10 ट्रिलियन चाहिए टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए $10 ट्रिलियन चाहिए, क्यों? देखो, रिसेंटली जो COP29 सबमिट हुआ था अजरबैजान में, वहाँ पर क्या डिस्कस हुई थी, कौन कौन सा कंट्री कितने साल में, यानी कि टारगेट दिया गया है कि इतने साल में कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए। वहाँ पर चाइना इंडिया के पीछे पड़ गया कि इंडिया को जल्दी से जल्दी कार्बन न्यूट्रल बनना चाहिए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंडिया करता है और इंडिया से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है। और चाइना ये क्यों कर रहा था? चाइना ये सिंपल एक कारण की वजह से कर रहा है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है और इंडिया ग्रो करने के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब को ग्रो करने के लिए पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स डालेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो अगर इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रोक दे तो इंडिया का ग्रोथ भी रुक जाएगा। इसीलिए चाइना इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था टू स्टॉप द कार्बन एमिशन और टू स्टॉप द प्रोडक्शन। बट इंडिया ने सीधा सीधा COP29 सबमिट में ये बोला था कि हमको 2070 तक टाइम चाहिए टू मेक आवर कंट्री कार्बन एमिशन इन जीरो पोजिशन। मतलब कार्बन नेट जीरो करने के लिए हमको 2070 तक टाइम चाहिए। और अगर एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम 2070 का टाइम मांगे तो ऑलमोस्ट हम 2080 2085 तक ये जो टारगेट है इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5-10 साल इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर हम टारगेट लेते 2030 2040 2050, हमारा ग्रोथ रुक जाता है। और आयरनी वाली बात क्या है पता है? चाइना खुद 2050 तक टारगेट लिया है कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए। और मैं गारंटी देता हूँ, अभी ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव रहेगा हमेशा के लिए, अगर होगा तो आके देखना भाई, 2050 तक कभी भी चाइना अपना प्रोडक्शन को जीरो करके, यानी कि मतलब प्रोडक्शन तो जीरो नहीं, कार्बन नेट जीरो करेगा अपने कंट्री में, नहीं करेगा भाई। चाइना किसी की बात सुनेगा ही नहीं। सिर्फ ये पेपर में टारगेट दिया गया है कि कार्बन न्यूट्रल बना देंगे चाइना को हम 2050 तक। और अमेरिका चिल्लाता रहता है भाई साहब। अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूशन करने वाला कंट्री है पूरी दुनिया में। अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर तोप डालता है कि यार तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, लेकिन खुद के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता। भाई साहब, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्म एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री अमेरिका में है। उसके वजह से दुनिया का ऑलमोस्ट 20% पॉल्यूशन होता है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। अमेरिका एक बहुत बड़ा रीजन है पूरी दुनिया में पॉल्यूशन करने के लिए। और COP29 में सबमिट में ये फाइनल हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपमेंट वाला कंट्री को ऑलमोस्ट $10 बिलियन का फंड देंगे, जिसके मदद से एनवायरनमेंट से फाइट किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने सीधा सीधा बोला था कि हमको ये $100 बिलियन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं देंगे। क्लाइमेट चेंज बाहर में जाए, जो हो जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ धंधा करेंगे, हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया को गंदा करेंगे, लेकिन हम उसका भरपाई करेंगे नहीं। और स्पेशली ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं भाई साहब, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। ये इतना मतलब पागल टाइप का राष्ट्रपति यूएस पहली बार दिख रहा है अपनी हिस्ट्री में। लड़कियों से ज़्यादा उनका मूड स्विंग हो रहा है। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी इंडिया को सबसे अच्छा खासा दोस्त बोल रहे हैं, कभी इंडिया से तारीफ वार करके इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या है पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। आने वाला टाइम ही बताएगा कि एक्चुअली हम कार्बन न्यूट्रल देश बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। यूनियन मिनिस्टर साहब ने तो बोल दिया कि हमको $10 ट्रिलियन चाहिए, लेकिन ये जो $10 ट्रिलियन है ये हमको खुद को ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पोजीशन यहाँ पर हमारा खुद का ही पैसा लगने वाला है, क्योंकि हम जो सोच कर चल रहे हैं कि यूरोप वाले पैसे देंगे या डेवलप्ड कंट्री पैसे देंगे, घंटा जी कोई नहीं देने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर कोई 5% पैसा कंट्रीब्यूट कर दे, 10% पैसा कंट्रीब्यूट कर दे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है ये खुद की कंट्री को खुद लगाना होगा। लेकिन एक लॉन्ग टाइम लगेगा इसको भरपाई करने के लिए। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। आने वाला टाइम ही बताएगा कि एक्चुअली व्हाट विल बी द रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।